बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन की सरकार है और लाशों का अंबार है। सुशासन वाली सरकार में राजधानी पटना में जो इन दिनों मौतों का तांडव बढ़ा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, यहां सुशासन की सरकार है, लेकिन इस सुशासन की सरकार में राजधानी पटना में एक साथ 5 लोगों को चाकू गोद दिया जाता है। थाना से बगल में गोरना में एक संजय सिंह नामक व्यक्ति जिनका उम्र जो है 50 वर्ष था, उनको भी चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। प्रतिपक्ष क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, उस पर इनका जवाब आता है कि दशक याद, 90 का दशक याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव का बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन की सरकार है और लाशों का अंबार है। देखिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में तो सुशासन की सरकार है, लेकिन ये सुशासन वाली सरकार में राजधानी पटना में जो इन दिनों मौतों का तांडव बढ़ा हुआ है, इसको लेकर के सुशासन वाली सरकार पूरे तरीके से दोस्तों चुप है, शांत है, मौन है, कुछ भी कहने से वंचित है। लगातार बिहार सरकार के लोग ये कहते हैं, जब नीतीश कुमार की बात सामने आती है कि बिहार में मौतों का तांडव बढ़ा हुआ है, लगातार हत्याएं हो रही है, तो सीधा सीधा कहेंगे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, यहां सुशासन की सरकार है, लेकिन इस सुशासन की सरकार में राजधानी पटना में एक साथ 5 लोगों को चाकू गोद दिया जाता है और सुशासन वाली सरकार में अभी तक फिलहाल कुछ भी पता नहीं चलता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बाढ़ से मामला सामने आ रहा है। राजधानी पटना से सटे बाढ़ में 5 लोगों का जो खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 5 लोगों को चाकू मारी गई है, जिसमें 3 लोगों की या कहे तो 2 लोगों की मौत हो गई है, माफ करिएगा, एक बच्चा अभी तक फिलहाल जो है घायल बताया जा रहा है। ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। दोस्तों बताते चलिए पूरी खबर। पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला थाना अंतर्गत थंबा और बाजितपुर गांव के बीच हिंसक झड़प में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक बच्चा और एक युवक घायल है। देखिए, सभी के शरीर पर चाकू लगने के निशान हैं। मृतक की पहचान मनीष कुमार, कंचन कुमारी और सुजीत कुमार के तौर पर हुई है। वहीं मृतक दंपत्ति के परिजन संजय यादव ने बताया है, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बेटा पतोह और एक बच्चे के शरीर पर चाकू लगने के कई निशान थे। वहीं बहू की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। वहीं बेटे की मृत्यु अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई। वहीं बच्चा खतरे से भी फिलहाल बाहर है, उसके भी सर में चाकू लगने के निशान हैं। किसने इस घटना को अंजाम दिया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। देखिए, परिजन कह रहे हैं कि जानकारी ही नहीं है कि इस घटना को किस व्यक्ति ने अंजाम दिया। दोस्तों, फूलेपुर निवासी हैं मृतक सुजीत कुमार के परिजन, उन्होंने बताया कि गांव के युवक नवीन कुमार संध्या के समय घर से बुलाकर ले गए थे, वही दिल्ली में काम करता था। नवीन कुमार की मां ने हम लोगों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद आनंद फानन में अस्पताल पहुंचे। गांव में मृतक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं एसडीपीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं मृतक दंपति के घर पर लगा 2 मोटरसाइकिल पाया गया, जिसमें खून के निशान थे, लेकिन मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त नहीं था। जिसके बाद फुलेलपुर निवासी घायल युवक नवीन कुमार ने पूछताछ में बताया कि 4 से 5 लोग मिलकर हत्या की नीयत से अपने ही गांव की सुजीत कुमार को लेकर थंबा और बाजितपुर गांव के बीच लेकर गए थे और उसी दौरान थंबा निवासी दंपति और अपने बच्चों के साथ घर लौट रहे थे। दावा किया जा रहा है कि कई युवक मिलकर एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सुजीत कुमार की पहचान कर ली, जिसके बाद वह रुककर बीच बचाव करने लगे। उसी दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई। दंपति समेत 5 लोग चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी रास्ते से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने दंपति के परिजनों को उसकी सूचना दी और परिजन मौके पर पहुंचकर दंपति और उसके बच्चे को सीएचसी बख्तियारपुर में भर्ती कराया, वहीं जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। देखिए, वहीं नवीन कुमार का मोबाइल घटनास्थल से बरामद हुआ है। उसके द्वारा पूछताछ में दी गई जानकारी संदेहास्पद है प्रतीत होती है और वहीं मौके पर एफएसएल की टीम देखिए और डॉग स्क्वाड जो है वो जांच कर रही है और इस मामले में संलिप्त फुलेलपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। मामले का अनुसंधान जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए,
बड़ी खबर सामने है, जहां एक तरफ बिहार में सुशासन की सरकार है, ना ये नारा दिया जाता है, तो इस सुशासन वाले सरकार में हत्या, लूट, डकैती देखिए इन दिनों लगातार जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई है और पूरे तरीके से सरकार इस पर मौन है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार कुछ भी कहने से बचती है। ये आखिर कब तक चलेगा? राजधानी पटना में देखिए बीते शनिवार को खबर सामने आई थी, जहां ठीक नेवरा थाना से बगल में गोरना में एक संजय सिंह नामक व्यक्ति, जिनका उम्र जो है 50 वर्ष था, उनको भी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। तो लगातार राजधानी पटना में मौतों का तांडव दोस्तों बढ़ा हुआ है। अपराधी पूरे तरीके से सक्रिय है। पुलिस क्या कर रही है? सरकार मौन है। और यह कब तक चलेगा? बिहार के सुशासन वाली सरकार पर कहीं ना कहीं देखिए यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर सुशासन वाली सरकार जो लगातार नारा दिया जाता है, आखिर मौन क्यों है, चुप क्यों है? राजधानी पटना में लगातार मौत हो रही है, आखिर सरकार कुछ भी क्यों नहीं बोल रही है? नेता प्रतिपक्ष क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, उस पर इनका जवाब आता है कि दशक याद, 90 का दशक याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव का समय जो है, जब वो मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो वो समय याद कीजिए। इस समय को कौन याद करेगा? बड़ा सवाल है। प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, जरूर दें और इस तरह का अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया। देखिए, थमहा गांव में एक व्यक्ति जा रहे थे, तो सड़क पे उन्होंने देखा कि 3 पुरुष, एक महिला और एक बच्चा सड़क पर गिरे पड़े हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल, जिसमें एक गिरी है, खड़ी हुई मोटरसाइकिल है। तो उनके द्वारा लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को वो पहचानते थे, मनीष कुमार, जो कि थमहा गाँव के रहने वाले हैं। अविलंब उस व्यक्ति के द्वारा उनके परिवार को सूचित किया गया और परिवार के द्वारा जो है उनको अस्पताल, जो मनीष कुमार और उनकी पत्नी है, बख्तियारपुर अस्पताल ले जाया गया और इलाज के क्रम में उनका मृत्यु हो गया। परिवार के द्वारा थाना को सूचित किया गया। बख्तियारपुर थाना वहां पहुंचा और शव की शिनाख्त की। प्रथम दृष्टया जख्मों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया और उसके बाद घटनास्थल का जब जांच पड़ताल किया गया तो घटनास्थल पर मोटरसाइकिल नहीं पाया गया। छानबीन के क्रम में मोटरसाइकिल थमहा गाँव के ही जो मृतक हैं मनीष कुमार, उनके घर में 2 मोटरसाइकिल लगा हुआ था, जिसमें एक पे ब्लड वगैरह गिरा हुआ था। और जब मोटरसाइकिल की शिनाख्त की गई तो मोटरसाइकिल में कोई भी क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं पाई गई, जिससे एक संदेह उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि 2 अन्य जो घायल व्यक्ति थे उनको बाढ़ अस्पताल रेफ़र किया गया था और बाढ़ स्थित अस्पताल से उनको फर्दर PMCH रेफ़र किया गया। PMCH रेफ़र के क्रम में एक व्यक्ति जो सुजीत कुमार हैं, उनकी मृत्यु हो गई और जो एक घायल थे नवीन कुमार, उनका PMCH में इलाज चल रहा है। छानबीन के क्रम में जब नवीन कुमार से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 4-5 लोग जो है लूट कारित करने के लिए मेरा मोबाइल छीनकर भाग गए और इसी क्रम में ये घटना हुई। इसका जब सत्यापन किया गया तो नवीन कुमार का मोबाइल बरामद किया गया घटनास्थल से, जिससे उनके बयान में संदेह उत्पन्न हुआ और इसके बाद जब फर्दर अनुसंधान किया गया तो उसके क्रम में पाया गया कि जो सुजीत कुमार हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हीं को मारने के उद्देश्य से नवीन कुमार व अन्य जो है लोग फुलेलपुर गए थे और सुजीत को साथ लेकर ये लोग थमहा वाले रोड पर आए और इसी रोड पर मारपीट किया जा रहा था। जिस क्रम में जो मनीष कुमार एवं उनकी पत्नी हैं, जो थमहा के रहने वाले हैं, वो लोग अपने ससुराल से लौट रहे थे और क्योंकि वो लोग सुजीत कुमार को पहचानते थे तो रुककर इनके द्वारा उसको बचाव किया जाने लगा। इसी बचाव के क्रम में नवीन कुमार एवं अन्य जो है लोगों के द्वारा चाकूबाजी की गई और जिस क्रम में सभी लोग घायल हो गए। इसमें नवीन कुमार को भी लगा है चाकू। इस क्रम में पूरे क्रम में नवीन कुमार को पुलिस कस्टडी में उनका इलाज कराया जा रहा है और साथ ही एक अन्य को हम लोग हिरासत में लिए हैं, उनकी भी संलिप्तता पाई गई है, जिनको विधिवत गिरफ्तार किया जाएगा पूछताछ के बाद। FSL टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है, साक्ष्य संकलन हो रहा है। अन्य इसमें 3-4 लोग के बारे में पता चल रहा है जो फरार हैं, उनका हम लोग नाम पता का सत्यापन कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी कर